हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कौन ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है। ऑप्शंस बायर्स ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं या ऑप्शंस सेलर्स ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो आज इस सब्जेक्ट पे हम यहाँ पे गौर करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं रेगुलरली स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स, इन सब से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिर ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बायर्स के लिए थोड़ा-सा लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। तो चलिए मैं आज इस चीज़ को आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ यहाँ पे। सपोज़ कीजिए कि आपने जो है बैंक निफ्टी को 20,000 के प्राइस पे बाय किया फ्यूचर में, ठीक है? और नेक्स्ट 5 दिनों तक अगर बैंक निफ्टी का जो प्राइस है 20,000, वो 20,000 पे ही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, 20,000, 20,000, 50, फिर वापस 20,000 पे आ गया, फिर 20,100 तक गया, फिर 20,050 पे आ गया। इस टाइप से करके मान लीजिए 5 दिनों के बाद भी अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 20,000 पे ही है और आपने फ्यूचर पे जो है बैंक निफ्टी को 20,000 के प्राइस पे बाय किया है, तो आपका प्रॉफिट लॉस क्या होगा? ना तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, ना तो आप लॉस पे रहेंगे। ठीक है? पर अगर अभी इसी केस को हम ऑप्शंस में लेके जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 20,000 के स्ट्राइक प्राइस वाला एक ऑप्शन 100 रुपए के प्रीमियम पे बाय किया, ठीक है? और जो है वो 5 दिनों तक अगर 20,000 के प्राइस पे ही है बैंक निफ्टी का प्राइस, वो उससे ऊपर थोड़ा बहुत हुआ और वहीं पे आ गया, तो 5 दिन के बाद जो बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था 20,000 के स्ट्राइक प्राइस का 100 रुपए जिसपे आपने खरीदा था, क्या वो 100 रुपए ही रहेगा? जी नहीं, वो लगभग 50-60 या 65-70 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है। देखिए, आपने फ्यूचर में खरीदा तो 20,000 पे ही होने पे आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, मगर आपने जब प्रीमियम ऑप्शन खरीदा ऑप्शन मार्केट में, तो आपको एक ही जगह पे रहने पे भी आपको नुकसान हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो है ना दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है वोलाटिलिटी। मार्केट में जो है, अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आपके लिए जो है वोलाटिलिटी बहुत जरूरी है। मार्केट में बड़े मूव्स का आना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रीमियम अमाउंट जो हम बाय करते हैं वो इवेपोरेट होने लगता है, गलने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है? तो क्या होता है कि आपको जो है वहाँ पे वोलेटिलिटी की ज़रूरत होती है, और वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में। जो जैसे बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शन है, ठीक है? पहले तो जब बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन हुआ करता था, तब कम से कम जो है 1 महीने का टाइम पीरियड होता था कि चलो अगर आपने कोई ऑप्शन लिया हुआ है और हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइडवेज है, एक ही जगह पे घूम रहा है, फिर भी जो है एक होप होती थी कि चलिए शायद अगर लास्ट के 2 हफ्ते में मूवमेंट आ जाए। मगर अब जो है सिचुएशन बदल गई है। अब जो बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शन है उसमें सिर्फ 5 दिन का ही आपके पास टाइम होता है। फ्राइडे को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और थर्सडे को एक्सपायर होता है। आपके पास जो है सिर्फ 5 डेज का टाइम पीरियड है। इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको मूवमेंट चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं आया, अगर मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है, साइडवेज है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका जो प्रीमियम है वो गलने लग जाएगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा और आपको प्रीमियम का लॉस होगा। अब मान लीजिए क्या हुआ कि एक हफ्ते तक मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। एक्सपायरी के टाइम में आपने उसे बंद कर दिया, आपको बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रीमियम जो है आपको लॉस हो चुका है। अब एक हफ्ते के बाद अचानक मार्केट में मूवमेंट आएगा, मगर उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रीमियम उस हफ्ते का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो जीरो हो चुका है। तो ये होता है। तो जो टाइम का जो फैक्टर है, टाइम लिमिट का जो फैक्टर है वो, और वोलाटिलिटी का फैक्टर अगर मार्केट साइडवेज है, ये दो फैक्टर होते हैं जो बायर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, और ये दोनों फैक्टर होते हैं जो सेलर्स के फेवर में काम करते हैं। ठीक है? तो यही वजह है दोस्तों जिसकी वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो सेलर्स होते हैं
वो मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट बनाते हैं और बायर्स जो है मैक्सिमम टाइम्स लॉस में रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बायर्स हमेशा नुकसान में रहते हैं, बायर्स भी प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक महीने के 20 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है, उस 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 3 से 5 दिन ही ऐसे होते हैं जब मार्केट में थोड़ा सा वोलाटिलिटी ज़्यादा रहता है या मार्केट में ज़्यादा हलचल होती है, बड़े बड़े मूवमेंट रहते हैं। और बाकी के जो बचे 15 से 16 दिन, उस दिन मार्केट जो है नॉर्मल तरीके से ही चलता रहता है। आज 100-200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, कल 50-100 पॉइंट वापस नीचे गिरा, परसों फिर 100-200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, फिर 50-100 पॉइंट नीचे गिर गया। इस टाइप से जो मार्केट का ट्रेंड होता है, सपोज कीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ऐसे ही करके 100-150 पॉइंट ऊपर, फिर 50-100 पॉइंट नीचे, ऐसे करके जो है उस ट्रेंड में जाएगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसी तरह से जो है 100-150 पॉइंट एक तरफ गिरेगा गिरेगा, फिर 50-100 पॉइंट करेक्ट करेगा, ऐसे करके वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। जो ट्रेंड में होता है उस ट्रेंड में इस टाइप से मार्केट धीरे 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 करेक्ट होते हुए जाता है। ठीक है, एक साथ बड़ा मूवमेंट बहुत कम आता है। और ये जो करेक्ट होने का जो पीरियड होता है, 2 दिन ऊपर गया थोड़ा सा 200 पॉइंट और फिर 100 पॉइंट करेक्ट हुआ, ये जो करेक्शन होता है, इसी करेक्शन का जो है सेलर्स को फायदा मिलता है, क्योंकि टाइम लिमिट सिर्फ 5 दिन का है आपके पास। 5 दिन में थोड़ा सा ऊपर जाके अगर 2 दिन ऊपर गया और 2 दिन करेक्ट हो गया तो वापस जो है उसी जगह पे पहुंच गया, तो प्रीमियम जो है दोनों तरफ का गलने लग जाता है और आपको दोनों तरफ के प्रीमियम में प्रॉफिट आता है, और बायर्स को जो है इसमें लॉस होता है। ठीक है, तो यही है एक सिचुएशन दोस्तों, जिसकी वजह से सेलर्स जो है मैक्सिमम ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट में रहते हैं और बायर्स जो है लॉस में रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, जब कभी भी जो है आप ऑप्शंस में सेल करते हैं तो वहाँ आपके लिए जो लॉस जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। अब वो लिमिटेड ऐसे होता है, सपोज कीजिए कि आपने 200 रुपये का प्रीमियम का जो बैंक निफ्टी का जो एक ऑप्शन है उसको सेल किया, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 200 रुपये का ही होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम अमाउंट 200 रुपये का था। पर अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा फैक्टर वो ये बायर्स में, अगर 200 रुपये का प्रीमियम आपने बाय किया है, आप बायर है, तो आपका जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 200 रुपये ही होगा। 200 रुपये का जो प्रीमियम आपने बाय किया है वो ही आपका लॉस होगा, और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट आपके फेवर में आता है तो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब ऑप्शंस में मतलब सेलर्स क्यों ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, बायर्स क्यों कम प्रॉफिट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, दोनों प्रॉफिट में रहते हैं, मगर सेलर्स जो है टुकड़ों में प्रॉफिट में आते हैं और ज़्यादा बार प्रॉफिट में आते हैं, और बायर्स जो है एक बार ही प्रॉफिट में आते हैं और लंबे प्रॉफिट में आते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, तो ये था बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में कौन ज़्यादा प्रॉफिट में रहता है, बायर्स या सेलर्स। ठीक है, और दोस्तों अब मैं अपने आने वाले वीडियोस में जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो आपके लिए लेके आऊँगा ही, और कल से जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट कर चुका हूँ। कल से मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप किस स्टॉक में, किस कमोडिटी में और किस इंडाइसिस में क्या होने के चांसेस हैं, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उनका टेक्निकल एनालिसिस भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है आप मुझे बताएं कि आप और किस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं और आप किस बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस से रिलेटेड न्यू न्यू आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे मिस ना करें। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। बाय बाय।